अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मूंग दाल हलवा। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूंग की दाल ली और इसे 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। दाल जब अच्छी तरह भीग गई तो इसका पानी हमने हटा दिया। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसे हम इसी तरह पीसेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 1-2 टीस्पून के करीब पानी डालेंगे। तो इसे हम पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल थोड़ी सी दरदरी है। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, इसे हमने बिना पानी के ही पीसा है। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम हलवा बनाना। गैस पर हमने एक नॉन स्टिक वाला तवा रख दिया है। अगर आपके पास में कढ़ाई हो तो कढ़ाई रख लें या फिर मोटे तले का कोई भी बर्तन रखें। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो हलवा चिपकेगा नहीं। अब डालेंगे हम इसमें 1 कप प्योर घी, क्योंकि दाल हमने 1 कप ली है तो घी भी हम 1 कप लेंगे। अगर आप घी थोड़ा सा कम पसंद करते तो 1/4 कप ले लें। घी डाल देंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इसलिए डालेंगे कि हलवे में थोड़ी सी बाइंडिंग होगी और दानेदार भी बनेगा। तो ये डाल देते हैं। आटे को हम 30 से 40 सेकंड भून लेते हैं। आटा डालकर हमने इसे 30 से 40 सेकंड भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें ये दाल। दाल को डालने के बाद में इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। इसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसे छोड़ते हैं तो हलवा चिपक सकता है और इसमें गुठलियां भी पड़ जाएंगी। तो यहाँ इस बात का आप ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएं और गैस को आप मीडियम टू हाई पर रखें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरह भूनें। हलवा बनाने के टाइम पे क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखें। जितनी क्वांटिटी हम बता रहे हैं अगर आप उस हिसाब से हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। शुरुआती टाइम में दाल को भूनने में थोड़ी सी मुश्किल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई पर ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह भूनते जाएंगे। दाल को भूनते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल का कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हम इसे और भूनेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे। दाल को रख दिया हमने दूसरे चूल्हे पर भुनने के लिए। यहाँ पर हम दूध की क्वांटिटी भी बता देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली है तो 4 कप हम दूध लेंगे। अगर आप मावा डालते हैं तो आप यहाँ पर 2 कप दूध ले लें और 2 कप पानी ले लें। अगर आप मावा नहीं डालते हैं अब 4 कप दूध लें। तो यहाँ हम मावा नहीं डाल रहे हैं, हमने 4 कप दूध ले लिया है। कुछ धागे हम जाफरान के डालेंगे, तो ये डाल देते हैं और दूध को पका लेते हैं। दूध में जब एक उबाल आ जाएगा तो गैस को हम मद्दा कर देंगे और इसे मध्य फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देंगे। 25 से 30 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए। आप देख सकते हैं दाल का कलर काफी हद तक चेंज हो गया है। अभी हम इसे और भूनेंगे। दाल बिल्कुल रवै की तरह बिखरने लगी है और हल्की भी हो गई है। दाल का हलवा बनाने के लिए दाल का मेन होता है भूनना। इसे हम जितना अच्छा भूनेंगे हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। तो दाल को अभी हम और भून लेते हैं। 40 से 45 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए और आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल का कलर चेंज हो गया है और दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब दाल घी छोड़ना शुरू कर दे तो समझिए कि दाल अच्छी तरह भुन गई है। तो अब डालेंगे हम इसमें चीनी। तो हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली है तो चीनी हम 1 कप ही डालेंगे। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। तो यहाँ पर हमने ये 1 कप चीनी ली, ये डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े से डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो काजू और बादाम को हमने बारीक काट लिया है और इसमें चिरौंजी भी है, ये डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गैस को अभी हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखा है। चीनी डालकर हमने इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब डालेंगे हम इसमें दूध। तो थोड़ी देर के लिए हम गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि दूध गर्म है और यहाँ दाल भी गर्म है। हम बड़े सावधानी से ये दूध को डालेंगे। अब गैस को कर लेते हैं हम चालू। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर लेंगे और दाल को दूध में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें एक भी लम्स ना बने, इस तरह हमें मिक्स करना है। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये हलवे की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। दूध डालने के बाद में 5 से 7 मिनट हमने इसे इसी तरह चलाया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसे लगातार चलाते हुए ही इसी तरह पकाएंगे। दूध अच्छी तरह सूख गया है और ये हलवा बनकर तैयार है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। लीजिए, बहुत ही मजेदार, जायकेदार और बड़ी मेहनतों से तैयार होने वाला मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।